बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज के वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जिस वक्त वज़ीर आज़म बने, बीजेपी की हुकूमत आई भारत में, उसके बाद कुछ वाक़यात ऐसे पेश आए 2015 के और उससे पहले भी कुछ इंसिडेंट्स पाकिस्तान और भारत के हवाले से, कि जिसमें सूरत हाल ये बनी कि भारत ने नारा लगाया, भारत ने बारहा ये कहा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर, आलमी महाज पर तनहा कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के ताल्लुकात आलमी दुनिया से, जो अक़वाम आलम हैं उनके साथ, मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ, वो ख़राब किए जाएंगे। पाकिस्तान के दोस्तों को मुतनफ़र किया जाएगा और पाकिस्तान के ना सिर्फ ये कि सियासी और सफ़ारती ताल्लुकात बल्कि मुआशी ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताल्लुकात को ज़द पहुँचाई जाएगी। इस पर बड़ा एक्टिवली काम हुआ। आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊँगा कि भारत की तमाम चालें किस तरीके से पलट गईं और वो ख्वाब किस तरीके से चकनाचूर हुआ, और भारत के मुआशी एतबार से बहुत बड़े बड़े जो डिज़ाइंस थे, बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे, वो किस तरीके से बहिरा अरब में बह गए हैं। भारत को क्या नुकसान पहुंचाया। और जिन लोगों ने गुज़श्ता 2 वीडियोस देखी हैं, जिसमें एक तो चीन के मईशत के एतबार से जो उनके प्लान्स हैं, डिज़ाइंस हैं, और उसके एतबार से एक वीडियो की थी जिसमें मैंने तज़किरा किया था कि चीनी सदर के करीबी, एक इंतहाई करीबी शख्स, उनका ये दावा है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बनने जा रहा है, और जो 10 से 15 गुना ज़्यादा बड़ी मईशत होगी अमेरिका से। और उसके बाद जो वीडियो की, उसमें मैंने तफसील बताई, गुज़श्ता रोज़ की वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि चीन और ईरान के दरमियान जो मुआहिदा है, खुफिया मुआहिदा था, वो अब उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं। 18 पेज का डॉक्यूमेंट था। $400 अरब की सरमायाकारी चीन ने ईरान में करनी है, और बदले में ईरान ने सब्सिडाइज्ड रेट पर, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट के ऊपर 25 साल के लिए चाइना को तेल की सप्लाई करनी है। और उसके हवाले से बड़ी डिटेल्स दी थी। आज मैं आपको बताता हूँ, और ये ख़बर इस वक्त भारत में एक बहुत बड़ी ख़बर के तौर पर डिस्कस हो रही है, और नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को बाकायदा इंतहाई सख्त तनकीद का सामना है उनके मीडिया की तरफ से। उनकी अपोजिशन पार्टीज़, ख़ास तौर पर कांग्रेस, उसने बड़ा बुरे तरीके से इसके ऊपर रिएक्ट किया है। 2016 में बहुत सारे लोगों को याद होगा कि नरेंद्र मोदी तेहरान गए और वहाँ पर उन्होंने एक मुआहिदा साइन किया, ईरान, अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान तजारत का मुआहिदा। और डिज़ाइन ये था कि किसी तरीके से फ्लॉप किया जाए, किसी तरीके से नाकाम बनाया जाए गवादर पोर्ट को, और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के मुकाबले में एक नई हिकमत अमली बनाई जा रही थी कि चाबहार, जो कि 72 किलोमीटर दूर है गवादर से, वहाँ से एक रेल नेटवर्क बनाया जाए, रेल एंड रोड नेटवर्क, वो जाए ज़ाहिदान से वो अफ़गानिस्तान की जानिब, और अफ़गानिस्तान तक तो ट्रेड हो ही जाएगी, लेकिन जब ये रूट वहाँ तक बन जाएगा तो उसके बाद भारत को जो सेंट्रल एशिया है और यूरोप है, उसकी मंडियों तक रसाई मिल जाएगी। ये मुआहिदा हुआ और इसके हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू भी हुई, लेकिन इसमें ऑब्वियसली जो इम्तियाज़ गवादर पोर्ट का है कि वो एक डीप सी पोर्ट है, जहाँ पर हर किस्म के बहरी जहाज़, बहरी बेड़े लंगर अंदाज हो सकते हैं, वो इम्तियाज़ या वो क्वालिटीज़ चाबहार में नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद जो डिस्टेंस है भारत के मुंबई पोर्ट और चाबहार के दरमियान, वो इतना ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 928 माइल्स, 1400 कुछ किलोमीटर बनता है ये सफ़र। अगर आप तय कर लें, उसके बाद अगर आपको ईरान से अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से आगे मार्केट का एक्सेस मिल जाए, तो पाकिस्तान को स्किप करते हुए भारत एक ऐसा लैंड रूट हासिल कर सकता है कि जिसके ज़रिए उसके मईशत के एतबार से जो डिज़ाइंस हैं वो पूरे हो सकते थे। अगर भारत का आप नक्शा देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि एक जानिब पाकिस्तान है, उसके बहुत सारा एरिया जो है वो चीन के साथ मिला हुआ है। नेपाल, अगेन अगर नेपाल को भी कंसिडर करें तो नेपाल के ऊपर फिर चाइना है, भूटान के साथ भी चाइना मिलता है, एक जानिब म्यांमार है और बांग्लादेश है। तो भारत का लैंड रूट दरअसल इनमें से ही या तो चीन या पाकिस्तान, इन 2 ममालिक से अगर नहीं गुजरता तो भारत को आबी रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर सेंट्रल एशिया के लिए अगर तजारत करनी है तो फिर ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान और चाइना को स्किप कर दिया जाए
सिर्फ एक ऑप्शन बचता था भारत के पास, वो ऑप्शन था चाबहार का। चाबहार की ये डील साइन हुई और इसके हवाले से बहुत सारे लोगों ने, मैं इस हवाले से भी रिपोर्टिंग करता रहा और हमने कहा कि पाकिस्तान को एक सेटबैक है, पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क तस्वुर करता है ईरान को, और ईरान अगर और भारत के दरमियान ये मुआहदा हो जाता है और ये एग्जीक्यूट भी हो जाता है तो ये यकीनन एक ऐसी डेवलपमेंट होगी जिसका बहरहाल पाकिस्तान को नुकसान ही होगा। अब हुआ ये है कि ईरान और चीन के दरमियान इस डील जो कि 400 अरब डॉलर का मुआहदा है, वो होने के बाद ईरान ने बाकायदा भारत को इस चाबहार पोर्ट और रेलवे प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया है। गोया पूरे का पूरा जो उनका मंसूबा था अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ एक ट्राइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट था, वो जेपरडाइज हो गया, वो खटाई में पड़ गया है। अब उसकी हैसियत क्या होगी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई, लेकिन इस हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म होना भारत के लिए इसी तरीके से है कि अब उसे पाकिस्तान के सामने या फिर चाइना के साथ, इन दोनों में से किसी मुल्क पर इन्हसार करना होगा अपनी ट्रेड के लिए, अपनी तजारत के लिए। उसके अलावा तजारत मुमकिन नहीं है। बहुत सारे लोगों ने शायद ये ख़बर देखी हो और बहुत सारे लोगों ने स्किप कर दी हो कि 2 रोज़ पहले पाकिस्तान ने 2 से 3 रोज़ पहले पाकिस्तान ने जो अफ़गान ट्रांसिट ट्रेड के लिए वाघा बॉर्डर भी खोल दिया है और भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ट्रेड होती है उसके लिए तमाम रास्ते जो कि कोविड-19 कोरोना वायरस पेंडेमिक आने से पहले ये थे और भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान तजारत होती थी, वो बंद हो गए थे, लेकिन वो रास्ते दोबारा खोल दिए। तो इसमें एक क्लैरिटी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो रूट है जो पाकिस्तान फराहम करता है ये ट्रांजिट ट्रेड है और ये सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के लिए। भारत इस रास्ते को, जो पाकिस्तानी रास्ता इस्तेमाल करता है, उससे उसकी तजारत, भारत की तजारत सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ मुमकिन है। अफ़गानिस्तान में कोई ऐसी चीज़ इस रास्ते से नहीं भिजवाई जा सकती जो कि अफ़गानिस्तान से इवेंचुअली आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स में किसी और मुल्क में जा सके। तो बहुत सारे लोगों को इस हवाले से एक ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो मुआहदा पाकिस्तान ने ट्रांजिट ट्रेड का किया था वो अफ़गानिस्तान की सहूलत के लिए किया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान को अगेन लैंडलॉक कंट्री है और उसको अपनी तजारत के लिए, अपनी अशियाए ज़रूरिया के लिए बहुत सारे ममालिक से सामान मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है और भारत के साथ उसकी तजारत सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते मुमकिन है। पाकिस्तान ने तमाम तर भारतीय जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अज़ाइम हैं उनके बावजूद एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान तजारत के लिए ये ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट किया था और उसके ऊपर अभी भी अमल दरामद जारी है। तो इसका ताल्लुक़ भारतीय मईशत और भारतीय जो सनती प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी वो सामान जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसका ताल्लुक़ इस रूट से, जो ट्रांजिट ट्रेड रूट है, वो नहीं बनता। आप देखिए कि कुछ ही अरसा पहले, अब बहुत सारे लोग ज़ाहिर है क्योंकि रीजनल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिवली उनको फॉलो कर रहे हैं, कि चीन और भारत के दरमियान जो स्टैंड ऑफ हुआ उसमें भारत ने बड़ा वावेला किया कि हमने 59 ऐसी एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स बंद कर दिए हैं जिनसे चीन की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ज़ाहिर है भारत एक बड़ा ही कंज्यूमर मार्केट है, 130 करोड़ की आबादी का मुल्क, कुछ लोग कहते हैं 140 करोड़ की आबादी का मुल्क, लेकिन बहरहाल एक बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, रकबा बहुत ज़्यादा है। उसको चीन को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ट्रेड वॉर बाकायदा शुरू भी नहीं की, उसका इंदिया दिया, कुछ ऐप्स बंद की और कुछ कंपनी के मालकान से ये ऐसे ऐसे बयानात दिलवाए कि हम चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट और पाकिस्तान चाइना के साथ कारोबार बंद करेंगे। और ये सारा गलवान वैली और लद्दाख में जो सरहदी तनाज़ा था उसके बाद ये मामला सामने आया। लेकिन अब चीन का वार ऐसा सामने आया कि जिसमें भारत का जो पूरा मंसूबा था अपनी तजारत का और एक बड़ी मईशत बनने का, ईरान के रास्ते अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान से इवेंचुअली दीगर ममालिक, वो बाकायदा अब ख़ाक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस हवाले से आप ये देखिए कि मामला वहीं पर पहुंच गया भारत के लिए जो 2015 में था, 2014 या उससे पहले था। भारत को अब भी ज़रूरत पड़ेगी कि किसी तरह पाकिस्तान को अब कायल किया जाए कि पाकिस्तान
रास्ता दे, और पाकिस्तान अब उस पोजीशन में आ गया जो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है ऑन मैप। आप देखिए कि दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान अब उस मुल्क की हैसियत में सामने है कि जिसके रास्ते ख़ास तौर पर सी पैक बनने के बाद पाकिस्तान वही जो है वो तजारती रूट है जो मशरक़ और मगरिब को मिलाएगा। मशरक़ में मौजूद तमाम ममालिक, खा वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, बड़े से बड़े ममालिक, उनको अगर तजारत करनी है मगरिब के साथ, उनके लिए जो सबसे बेहतर रास्ता बनता है सेंट्रल एशिया और यूरोप के साथ तजारत करने का, वो पाकिस्तान का रास्ता बनता है। अगेन चाबहार डीप सी पोर्ट नहीं है, वहाँ पर वो बहरी जहाज़ लंगर अंदाज नहीं हो सकते, उधर फिजिबल नहीं है, और जो गवादर है, गवादर से ये सब कुछ मुमकिन है। अब भारत इस पोजीशन में आ गया कि भारत मुकम्मल तौर पर बिल्कुल उसको अपोज़ कर रहा था, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को ओबोर के हवाले से साजिशें कर रहा था। जो रीजनल सिचुएशन डेवलप हुई है उसमें अब ये वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है उसको एक एज मिला है। अब जो बहुत सारे लोग हैं उन्होंने ज़ाहिर फॉलो ये भी किया होगा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, जो पहले के ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का मंसूबा था, वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होकर उसको रीडिज़ाइन किया गया, वो पाकिस्तान ईरान मंसूबा बना गैस पाइपलाइन। उसको भी अमेरिका के मुसलसल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान अपनी साइड के ऊपर कंप्लीट नहीं कर सका, जबकि वो अपनी पाइपलाइन सरहद तक पाकिस्तान की ईरान ला चुका था। तो ईरान को ऑब्वियसली ईरान के हवाले से अमेरिकन डिज़ाइंस डिफरेंट हैं। कोई भी मुल्क उसके साथ तजारत करना चाहता है, उसके साथ बिज़नेस करना चाहता है, उसके ऊपर रोड़े अटकाए जाते हैं। और अब 2016 से जो टाइम भारत ने ज़ाया किया 2020 तक का ये माहिदा होने के बाद, और रेल एंड रोड प्रोजेक्ट जो चल रहा था, जो चलना चाहिए था उस माहिदे के बाद, जो कि अशरफ गनी, हसन रूहानी और नरेंद्र मोदी ने साइन किया था, उसके ऊपर भारत ने भी उसी तरीके से स्लो डाउन किया अमेरिकन प्रेशर के वजह से। और जो रीजनल सिचुएशन डेवलप हुई जिसमें बाकायदा चीन और अमेरिका खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं, उसमें अब ईरान ने बाकायदा ईरान ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी उसकी हामी भरी, और भारत का पत्ता इस डील से फिल वक्त साफ़ हो गया। अब भारत के पास ऑप्शन यही है कि अगर भारत चाहता है कि वो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ मुस्तकबिल की तरफ आंख रखते हुए, अगर भारत ने अपने ह्यूमन रिसोर्स की यूटिलिटी और अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और अपनी मईशत को बढ़ाना है और मार्केट्स को एक्सेस करना है, यूरोपियन मार्केट्स को, सेंट्रल एशियन मार्केट्स को, तो उसको या तो चीन को कायल करना पड़ेगा, चीन के साथ मामलात सीधे करने पड़ेंगे, या फिर उसको पाकिस्तान की मिन्नत करनी पड़ेगी। एक इंतहाई अहम ख़बर पाकिस्तान के हवाले से है ये, और ज़ाहिर है इसमें मज़ीद डेवलपमेंट होगी, इसकी मज़ीद तफसीलात भी सामने आएंगी। अभी ये तय नहीं है कि वो माहिदा जो ट्रेड एग्रीमेंट था जो इन तीनों ममालिक का था, वो उसका असल सूरत हाल, जो ऑफिशियल सूरत हाल है वो क्या है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑफिशियल कोई सरकारी बयान नहीं आया। फ़िल वक्त यही है कि ईरान ने जो मंसूबे का आगाज़ है उस पर काम $400 मिलियन की लागत से रेल कनेक्टिविटी ज़ाहिदान और चाबहार के दरमियान, उसके ऊपर काम का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया है। उसका इफ्तिताह जो है वो ईरान की जानिब से कर दिया गया, और उसमें भारत की फंडिंग, भारत की तरफ से जो पैसे देने का वादा था वो शामिल नहीं है। इंतहाई अहम स्टोरी है, इसको फॉलो करते रहेंगे। इसके हवाले से जो भी मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आप ज़रूर कल की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाकर देख लें कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और चीन का एक ब्लॉक मुमकिना तौर पर इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो पैदा हुई है कि वो किस तरीके से वजूद में आ सकता है इस सारी डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स की वजह से। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।